हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पीजीटी के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बहुत कुछ बातें नहीं बताई थी, तो वो बातें भी इनमें हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। और किस प्रकार से आप क्या टाइम टेबल बना सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में आप डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या हम स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। तो हमें जैसा कि पता है कि हमारे पास इस एग्ज़ाम के लिए 15 टॉपिक्स मिले हैं, ठीक है। सिलेबस में हमारे 15 टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिसमें से 150 क्वेश्चंस आएंगे। और उसमें हमको लगभग टोटल मार्क्स होता है हमारा 300, है ना। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। 3 घंटे का हमारा एग्ज़ाम होगा। अब इसमें आप कर क्या सकते हैं, तो सबसे पहले बात तो हमारा टारगेट रहना चाहिए कि 150 से ऊपर ही मार्क्स आएगा, तभी हमारा क्वालिफिकेशन होगा। मतलब 150 से ऊपर लाना ही है, ठीक है ना। तो टारगेट 150 से ऊपर का ही रखिए। ज़्यादा एकदम 300 लाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि 15 टॉपिक पढ़ना और सारे क्वेश्चन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। और एक बात और, लास्ट वीडियो में जैसे हमने बताया था कि अप्रॉक्स लगभग 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सारे टॉपिक से, है ना। लगभग सारे टॉपिक्स, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में 1-2 कम भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन ऑन एन एवरेज मान के चले तो 10-10 सारे, मतलब सारे टॉपिक से क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। तो आपको कौन कौन से टॉपिक जो है कि मस्ट आपको पढ़ना चाहिए, जैसे आपका काम आएगा, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो बेहतरीन क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, और अच्छे क्वेश्चन है जिसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं ना, और खुद से भी आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हमने नाम लिखे हैं: लीनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न, ओडीपीडी, है ना, प्रोबेबिलिटी, ऑपरेशन रिसर्च, लॉजिक, कैलकुलस एंड वेक्टर कैलकुलस। ओके, ये सारे कुछ टॉपिक्स है। अब इसमें एक बात और इसमें एक बात और, जैसे लीनियर अलजेब्रा हो गया, तो लीनियर अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक करें। सारे टॉपिक्स तो करना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे अगर कर लेते तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आएंगे ही, तो उसके क्वेश्चन आपको ज़रूर, मतलब उसके टॉपिक्स को आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो हम वो उस टॉपिक्स के बारे में कुछ कुछ हम बता देते हैं कि जो जो जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो वो क्वेश्चन आप जरूर, मतलब वो टॉपिक्स आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, है ना। तो सबसे पहला अगर हम लीनियर की बात करें, तो लीनियर में आप हम यहाँ से बताते हैं, ठीक है। अगर हम लीनियर की बात कर ले, तो सबसे पहला आप एक तो सब स्पेस वाला, सब स्पेस से क्वेश्चन बनेगा ही, मतलब आपको पहचानने देगा कि इनमें से कौन सब स्पेस है, कौन सा सब स्पेस नहीं है। तो ये बात तो आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरी बात हो गया कि आपको यहाँ से आइजन वैल्यूज़ एंड आइजन वेक्टर निकालने देंगे। आइजन वैल्यूज़ निकालने परफेक्ट क्वेश्चन आएगा, या फिर आइजन वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जैसे अगर रो सम दिया हुआ है तो रो सम एक आइजन वैल्यू होता है ना। तो ये सारी कुछ मतलब अगर शॉर्ट ट्रिक्स कुछ पता होगा तो आप जरूर कर सकते हैं। फिर तीसरी बात हो गई कि आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन जरूर पढ़ना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। वहाँ से आपको नलिटी कर्व, ये सब, है ना, रैंक नलिटी थ्योरम, ये बातें आनी चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स थे। अगर आप और ज़्यादा पढ़ पाए तो क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ लीजिएगा, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्म लास्ट बार तो नहीं आया था, लेकिन इस बार में भी दे सकता है, ठीक है। तो लीनियर की बात होगी। लीनियर में ये 3 टॉपिक तो जरूर कीजिएगा: सब स्पेस, आइजन वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 टॉपिक जरूर कीजिएगा लीनियर से। ओके, बढ़ते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक जो था कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स का सिलेबस देखते। कॉम्प्लेक्स का सिलेबस में आपको मैं बता दूंगा। अब यहाँ से देखिए, ये हमारा कॉम्प्लेक्स में आपका कॉशी रीमान इक्वेशन, सीआर इक्वेशन, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, रेसिड्यू थ्योरम। तो ये 3 टॉपिक आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम बता देते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें, तो सबसे पहला हो गया सीआर इक्वेशन। सीआर इक्वेशन क्वेश्चन में आपको या तो फिर वेरीफाई करने दे सकता है, या फिर पूछ सकता है कि एनालिटिक है कि नहीं, तो उसके लिए सीआर इक्वेशन चेक करना होगा, है ना। तो उस केस में सीआर इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड वन है आपका कॉशी रेसिड्यू थ्योरम। कॉशी रेसिड्यू थ्योरम जब हम लोग कंटूर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो उसके लिए यूज होता है। तो कॉशी रेसिड्यू निकालना आना चाहिए, और कॉशी रेसिड्यू थ्योरम से इंटीग्रेशन निकालना भी आना चाहिए, है ना। तो ये 2 टॉपिक मस्ट है। ये 2 टॉपिक अच्छे से करते हैं, फिर भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन पकड़ा जाएंगे। 4 क्वेश्चन तो इजीली पकड़ा जाएंगे, है ना। तो कॉम्प्लेक्स से बात हो गई। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉडर्न। मॉडर्न में आपका 2 पार्ट में हो जाता है। एक तो ग्रुप थ्योरी हो जाता है, एक रिंग थ्योरी, है ना। ग्रुप थ्योरी होता है और रिंग थ्योरी, तो और एक फील्ड थ्योरी भी है। तो इसमें फील्ड थ्योरी में आपको ग्रुप थ्योरी में आप सिंपली डेफिनेशन अगर अच्छा से कर ले और ग्रुप पहचानने आ जाए कौन सा ग्रुप है या नहीं है, तो ये आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट करेगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है ना।
फिर रिंग थ्योरी में आपको आना चाहिए इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, फील्ड क्या होता है, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, है ना। फिर यहाँ से आपको अगर बात करें फील्ड थ्योरी में, तो गैल्वा फील्ड थोड़ा सा आपको पढ़ लेना चाहिए थोड़ा, जबकि ये लंबा टॉपिक है, लेकिन गैल्वा फील्ड के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा मॉडर्न की बातें। अब अगर हम ODPD की बात करें, ठीक है, ODPD की बात करें, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से OD के बारे में बात करें तो देखिए OD में आपको सबसे पहली बात कि ऑर्डर एंड डिग्री मस्ट है, वो तो आता ही होगा, 1 नंबर उसमें 2 मार्क्स तो ऐसे ही मिलने चाहिए। एक क्लैरॉट्स इक्वेशन कर लीजिएगा। दूसरा हो गया आपका यहाँ से लीनियर कोफिशिएंट वाला, है ना। दूसरा लीनियर कोफिशिएंट, सेकेंड ऑर्डर लीनियर कोफिशिएंट, है ना, कांस्टेंट कोफिशिएंट, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आपको थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के भी दे सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, कहीं अगर बुक से मिल जाए तो आप अगर ODPD पढ़ना चाहते हो, राय सिंघानिया बहुत ज़्यादा मोटी बुक हो जाती है, लेकिन आप कर सकते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। बुक के बारे में हम इसके बाद बता देंगे कि आप कौन कौन से बुक ले सकते हैं, है ना। चलिए OD में हो गया ये वाला। अगर PD की बात करें तो PD में, अगर PD की बात करें तो PD की टॉपिक में कॉसी लीनियर में जो कॉसी प्रॉब्लम्स रहते हैं, है ना, कॉसी प्रॉब्लम्स जो रहते हैं, ठीक है, तो ये बातें कर लेनी है। एक टॉपिक ये बन जाएगा। दूसरा टॉपिक हीट वेव और लैप्लास, ये 3 इक्वेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो डायरेक्ट मेथड से मतलब वेरिएबल सेपरेबल से करिएगा तो बहुत ज़्यादा टफ बनेगा, लेकिन आपके लिए उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आने चाहिए, जिसको हम देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। खासतौर से हीट एंड ट्रायल मेथड बहुत वर्क करता है आपका हीट वेव क्लास में, है ना, बहुत काम आता है, आपको क्वेश्चन देख के ही आंसर आ जाएगा। तो ये PD से रहा, ओके। अब बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी की ओर। तो प्रोबेबिलिटी में आपको खास तौर से तो आपको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको अच्छा से कर लेना चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहाँ से पहला टॉपिक जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आप जरूर कीजिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसमें मीन कोवेरियंस है ना, वेरियंस वाला कोवेरियंस, फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब बातें कर लेना है, ठीक है। ये 2 टॉपिक हो गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF जो था वो निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है, ये प्रोबेबिलिटी से आप ये सब कर सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। ये 4 टॉपिक्स हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन रिसर्च में आपको बहुत सारे इजी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऑपरेशन रिसर्च जरूर करना है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आपको देखते ही बन जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो कि आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसमें सिर्फ ग्राफ से जो सॉल्व होता है ग्राफिकली, है ना, जो आपका ग्राफिकली सॉल्व होगा, पहला टॉपिक तो ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका डुअलिटी थ्योरी कर लीजिएगा, जहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, एकदम पक्का आएगा कि प्राइमल में दिया रहेगा डुअल में चेंज करो, या डुअल में दिया रहेगा तो प्राइमल में चेंज करो। तीसरा असाइनमेंट प्रॉब्लम बहुत ईजी रहता है, बस खाली जो भी हमारा असाइनमेंट दिया हुआ रहता है उसको रो वाले को जो सबसे छोटा एलिमेंट रहता है उसको माइनस करना होता है, फिर एक बार कॉलम वाले में जो सबसे छोटा एलिमेंट रहता है उसको माइनस करना होता है, और बस उसमें आपको असाइन करना होता है कि फर्स्ट जॉब के लिए किस पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, सेकंड जॉब के लिए किस पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, इस तरीके से करना होता है, तो आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम आसान हो जाता है। फिर चौथा आता है ट्रांसपोर्टेशन। ये 4 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आपका कम से कम तो 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। तो ऑपरेशन रिसर्च इंपॉर्टेंट रहता है और आसानी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और अच्छा से पढ़ लिए तो आपका जितने क्वेश्चन आएंगे सारे बन जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉजिक में आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बुलियन निकालना, है ना, बुलियन अलजेब्रा, ये अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसमें सबसे एक अच्छा टॉपिक है कि जो भी हमारा डेसिमल में दिया हुआ रहता है उसको मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है या बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, और आएगा ही आएगा, सबसे इजी क्वेश्चन रहता है। आप लोग ये पढ़े भी होंगे बहुत पहले, है ना, बाइनरी को कंप्यूटर पढ़े होंगे तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगा। बाइनरी को डेसिमल में या डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। तो एक मस्ट टॉपिक ये वाला हो गया। ज़्यादा अब पोसेट और ये सब के बारे में जाइएगा नहीं तो फिर दिक्कत करेगा। खासतौर से आप ये बुलियन वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा और इसमें बाइनरी और डेसिमल, लॉजिक में बस इतना ही करना है, ठीक है। अब अगर कैलकुलस की बात करें, कैलकुलस में थोड़ा सा आपको लंबा चल जाता है, क्योंकि इसमें आपका आ जाएगा लिमिट्स, आ जाएगा लिमिट्स, कंटिन्यूटी, है ना,
किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कैलकुलस की। ठीक है, अब लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारी बातें हैं। अब ये सिर्फ 2 वेरिएबल में नहीं करना, मतलब एक्स वाई में नहीं करना, 3 वेरिएबल वाला भी कर लेना है ना। तो ये हो गया लिमिट कैलकुलस का बात। अब कैलकुलस में और एक टॉपिक तो ये हो गया, और भी टॉपिक्स है। और भी टॉपिक्स में आप क्या कर सकते हैं, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज कर सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, इससे जरूर क्वेश्चन बनता है। तीसरा हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर 3 टॉपिक तो ये हो गए। बस ये 3 टॉपिक अच्छा से कर लेंगे तो फिर भी आपका बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो भी हम बता रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। और आप अभी से मतलब 4 महीने हैं, 4 या 5 महीने हैं एग्ज़ाम को होने को, तब तक आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। और ये टॉपिक उठाइए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, 1 बाय 1 जो टॉपिक मैंने नाम लिया है, अगर याद नहीं, लिख लीजिए आप कहीं पे कि ये टॉपिक करना है हमें पहले में। ठीक है, बात करते हैं हम हमारा वेक्टर कैलकुलस का। वेक्टर कैलकुलस में आपको वेक्टर कैलकुलस में आपका सबसे पहला डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, है ना, डबल ट्रिपल इंटीग्रल, ये सब आना चाहिए। उसके बाद गॉस स्टोक्स एंड ग्रीन, ये 3 थ्योरम अच्छा से कर लेना है और इसके क्वेश्चंस कर लेना है अच्छे से। ये कुछ टॉपिक्स है वेक्टर से। ठीक है, तो ये 10 टॉपिक में से आप अगर सबसे अगर 4-4, 5-5 टॉपिक करते हैं तो फिर भी आपका आधा से ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगा। बाकी आप अगर और टाइम देते हैं तो आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन भी हो सकता है ना। तो इसीलिए ये 10 टॉपिक तो ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बुक्स क्या क्या आप ले सकते हैं। एक तो बुक्स आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का BS ग्रेवाल का बुक आता है, जिसमें क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहता है, तो क्वेश्चन वहाँ से आप उठा सकते हैं, है ना। या फिर आपको अगर क्वेश्चन का आइडिया लेना है कि किस तरीके से क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, तो गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठाइए। उसके क्वेश्चन जो सिलेबस में रहेंगे वो सारे ही सिलेबस में आई थिंक, है ना। 1 या 2 ही टॉपिक होंगे ऐसे जो नहीं होंगे, जैसे फंक्शनल नहीं होगा, टोपोलॉजी नहीं होगा, तो वो सारे को छोड़ करके जो टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे आपको क्वेश्चन का आइडिया मिलेगा कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का कलेक्शन का अगर बुक है तो ले सकते हैं, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर से मतलब सिलेबस से जो रिलेटेड है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन उठा के आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब मेरा सजेशन है कि अगर पढ़ने का शेड्यूल बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं ना। दिन में मिनिमम तो आप 5 घंटा जरूर पढ़िए, 5 से ज़्यादा आपका कैपेसिटी होना चाहिए कि 5 से ज़्यादा ही पढ़े, लेकिन 5 घंटा तो मिनिमम जरूर पढ़िए। बिना 5 घंटा के आपका एग्ज़ाम निकलना मुश्किल है ना। और आपका टाइम के अकॉर्डिंग टाइम मतलब आपका जो खाली टाइम रहेगा उस टाइम में ऐसे कीजिए, काम भी रहता है ना, तो इसको सोच करके अपना एक टाइम अरेंज कर लीजिए टाइम को, और अच्छे से चूज़ कर लीजिए कि इस टाइम में हमको पढ़ना ही है, चाहे कैसे भी हो। और याद रखिए दिन में स्टार्टिंग मॉर्निंग स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन आराम से कर लीजिए, और रात को सोने से पहले 10 क्वेश्चन कर लीजिए। डेली अगर 20 क्वेश्चन करते हैं ना तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रिपरेशन करते रहिए, है ना, और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छा से रिवाइज करते रहिए और हार्डवर्क कीजिए, पूरा हार्डवर्क चाहिए। अगर सरकारी जॉब चाहिए तो भाई हार्डवर्क तो चाहिए ही चाहिए, है ना। ठीक है, लेकिन स्मार्टनेस का था, तो सबको पढ़ना नहीं है, सब सारे में घुसना नहीं है, जो लेवल आता है उसी लेवल में वर्क करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन में डीप चला जाता है, पूछता है, तो वो भी देख लेना है। ठीक है, ठीक है, बार बार तो ऐसा मौका मिलेगा नहीं। ऑल द बेस्ट, है ना। तो एक कोई भी किसी टाइप का क्वेश्चन हो, किसी टाइप का हेल्प हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं ना। कुछ व्यूज़ और कुछ अगर टाइम शेड्यूल के बारे में बोलना चाहते कि एक टाइम शेड्यूल भी बांट दीजिए तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको खुद टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए। अब कौन किस टाइम में बिजी रहता है ये कैसे कोई नहीं बता दें, है ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और प्रिपरेशन करते रहिए फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।